ओके इत्तिसाम साहब, आपको सेकुलरिज्म को लादीनियत समझते हैं? अगर आप समझते हैं और अगर आप लादीनियत नहीं समझते तो आप सेकुलरिज्म को क्या समझते हैं? और पाकिस्तान के लिए आप क्या नहीं समझते कि मॉडर्न होने के लिए जरूरी है कि ये कंट्री इमर्ज करे लाइक अदर वेस्टर्न स्टेट्स एज अ सेकुलर स्टेट? बुनियादी तौर पर बात यह कि सेकुलरिज्म का अगर तो ये मतलब है कि रियासत मदद के मान न्यूट्रल रहेगी और हर बंदे को अपने मदद के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी होगी। जिस तरह क्रिश्चियंस अपनी मर्जी में जिंदगी गुजारें, अपनी सर्विसेज करें, अपनी वर्शिपिंग को सारे का सारा कैरी ऑन करें, मुसलमान अपने अंदाज में करें, हिंदू अपने अंदाज में करें, जूद अपने अंदाज में करें। मैं समझता हूँ कि ये सेकुलरिज्म जो है ना वो मुकम्मल तौर पर हमारे लिए काबिल कबूल है। दूसरा सेकुलरिज्म का वो मतलब जिसके अंदर मदद को अमूर रियासत से बिल्कुल अटैच कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उस तस्वुर सेकुलरिज्म को मैं मुकम्मल तौर पर समझता हूँ, कंडेम करता हूँ, और वो पाकिस्तान की बेस नहीं है। पाकिस्तान इस बुनियाद के ऊपर बना था कि हम यहाँ पे एक मुस्लिम नेशन की जो है ना एक कंट्री लेके दे रहे हैं, लेकिन उसमें चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी थे इसलिए हम एक मुस्लिम नेशन से करार दे रहे थे, मगर ना जहाँ तक ताल्लुक है बाकी मिनॉरिटीज़ का, जिसमें क्रिश्चियन और दीगर मिनॉरिटीज़ शामिल थी, हमने कभी ये बात ना सोची थी, ना हमारे दिन में किस तरह का विजन था हम उन्हें मार्जिनलाइज करेंगे। हमारा ये जहन था कि वो अपने अपने तरीकाकार अगर ग्रो करना चाहते हैं, अपने इबादत गाहों के अंदर अपनी सारी सर्विसेज को कैरी ऑन करना चाहते हैं, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं। तो सेकुलरिज्म का वो फ्लेवर जो थ्योरेटिकल तौर पर सामने आ रहा है, जिसको जस्टिस साहब ने डिनाई किया, उसको इंडोर्स नहीं किया, मैं बुनियादी तौर पे उस तस्वुर का मुखालिफ हूँ जिसमें रियासत को डिटैच कर दिया जाता है। तो एथिकल फ्रेमवर्क जो है वो सिर्फ मजहब के अलावा हो ही नहीं सकता। बगौल इत्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, बिशप साहब, आप खुद बेहतरीन, तो आप खुद भी जो है वो बिशप हैं, आप मजहब को जो है बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। अपने पर्सपेक्टिव से बताइए कि पाकिस्तान को आप क्या देखना चाहते हैं, अ सेकुलर स्टेट और व्हाटएवर इट इज राइट नाउ?